दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर लीडर शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और संघर्ष महिला संस्था की जानिब से डायमंड हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सुकन्या योजना के तहत खोले गए अकाउंट्स की पासबुक तकसीम की गई। इसके अलावा जो नए राशन कार्ड सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और संघर्ष महिला संस्था के ज़रिए लोगों को बनवा कर दिए गए हैं, उनकी तकसीम की गई और ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल की फ़ीस तकसीम की गई। ये प्रोग्राम जनाब जितेंद्र आव्हाड, जो कि महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सईद अली भाई साहब और अशरफ पठान शानू और राष्ट्रवादी कांग्रेस की युवा नेत्री मर्जिया पठान, इस मौके पर सभी ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस मौके पर शहर की तालीमी मैदान से जुड़ी हुई कई ज़िम्मेदार शख्सियात मौजूद थी, जिनमें असदुल्ला खान सर, जाहिद अली सैयद सर, इसके अलावा डॉक्टर शबी सिद्दीकी और मुमताज़ शाह, ये नाम पेश है। इस प्रोग्राम में नशा भी एक अहम मौजू रहा। सभी स्पीकर्स ने पेरेंट्स से अपील की कि वो अपने बच्चों पर बेहतर तौर से ध्यान दें, मज़ीद ध्यान दें, क्योंकि मौजूदा हालात में नशा एक बड़ी लानत बन चुका है और ये एक दिमागी बीमारी की तरह है। अगर इसका इलाज बेहतर तौर से किया गया तो इस लत से छुटकारा पाया जा सकता है, बशर्त यह है कि आप सामने आकर कबूल करें कि आपके घर का बच्चा या कोई दूसरा इस लानत में मुलविस है। शरद पवार जी का जन्मदिन है और शानू पठान और ख़ास करके उसकी बेटी मर्जिया और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कई लड़कियों के लिए कुछ योजनाओं का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाई है और जो खुद शानू पठान खुद के खर्चे से कर रहा है, लड़कियों को पढ़ाने का, लड़कियों को मदद करने का काम वो कर रहा है। और मुझे लगता है कि पवार साहब की जो सोच है, खास करके महिलाओं के बारे में, कि महिला पढ़नी चाहिए, महिला सक्षम होनी चाहिए, तो समाज सक्षम होगा। इन भावनाओं का आदर, इन भावनाओं के ऊपर कदम चलते हुए शानू अपना काम और मर्जिया अपना काम कर रहे हैं। क्या तकसीम किया गया यहाँ पे? कुछ बांटा गया राशन कार्ड और चेक, सुकन्या योजना, बहुत सारा बांटा गया और मुझे लगता है इसका फ़ायदा समाज को होगा। मैं आपके माध्यम से फिर मुमरा को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में जो बिल के बारे में शंका थी कि बिल बड़ा क्यों आता है, लाइट बिल, तो उसमें आपकी जो MSCDCL में MSCB के टाइम जो आपने जो पेंडिंग बिल रखा था वो ऐड होके आता था टोरेंट में, इसलिए आपको लगता था कि टोरेंट का बिल बड़ा है। हमने टोरेंट को बहुत डराया है, धमकाया है। अब हमने मंत्रालय में भी कंप्लेंट की है। अब जाके टोरेंट का बिल अलग आएगा और MSCDCL का बिल अलग आएगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि MSCDCL का कितना पेंडिंग है और टोरेंट का बिल क्या है। सर, बीच में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी से आपने एक मीटिंग तय की थी, 24 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश शायद नहीं हुई। तो वो मीटिंग के मुद्दे क्या थे और आगे वो मीटिंग कब होगी सर टोरेंट के संबंध में? यही कई मुद्दे थे कि टोरेंट के, अभी ऐसा है कि कुछ लोग बोलते कि टोरेंट के मीटर फास्ट है। टोरेंट मीटर नहीं देगा। इसके बाद आपको जो कंपनी चाहिए उस कंपनी का मीटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। 6 कंपनी हमने MSCDCL से ली है, MERC से लिए। आपको ये चयन करने का अधिकार रहेगा कि हमको ये मीटर चाहिए। आपको टोरेंट ये नहीं बता सकती कि ये मीटर होगा। सर, टोरेंट के मुद्दे पे आवाम की मांग है कि आव्हाड साहब हमसे मुखातिब हो और आम आदमियों से जो है रूबरू संवाद कायम करें। कब तक हो पाएगा सर? मैं हरदम मुमरा में आते रहता हूँ। कोई मुमरा में 1 महीने में एक बार, जो और मंत्री करते हैं और आमदार करते हैं कि महीने में एक बार आवाम से मिलते हैं, मैं तो आते जाते ही रहता हूँ। आप कभी भी मुझे पकड़ ले सकते हैं। मुझे क्या, यानी रूबरू होने के लिए आदमी जब कम आता है तब रूबरू होता है ना। आप मुझे कभी भी किसी भी गली मोहल्ले में पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। सर मौलाना, दूसरी चीज़, अलमास में सैनिक नगर तक बड़े दिनों से पानी की समस्या थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब एक भी बिल्डिंग अलमास की ऐसी नहीं है जिसको पानी नहीं मिलता। यही बात गावदेवी में होगी। जो संप और पंप हमने शुरू किए थे
चांद नगर का पानी का मसला खत्म हुआ, अमीनाबाद का पानी का मसला खत्म हुआ, MM वैली का पानी का मसला खत्म हुआ, सुकून हाइट्स का हुआ, ग्रेस का हुआ। अब 2 इलाके हैं, एक सुमति देवी स्कूल है, उसके आजू बाजू का एरिया वो 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा। गांव देवी में जहां पानी बेचा जाता है वह मुद्दा और 10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, सबके घर में पानी जाएगा। सर फिर भी बीच में लीकेज की बहुत बड़ी पानी आपूर्ति की लाइन की समस्या थी। नगर सेविका फरजाना शाकिर शेख और ये हमारी मर्जिया दोनों ने मनपा आयुक्त कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। सर देखो ऐसा है कि रिमॉडलिंग की योजना और जोर से स्पीड से करनी पड़ेगी, पर कोविड के कारण जो बिल उनको मिलना चाहिए वो बिल नहीं मिला है। और महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति, खीसे में पैसा नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र से लेना पड़ेगा। तिजोरी खाली है, कहाँ से आएगा? जब आपके ही खीसे में पैसा नहीं तो महानगर पालिका को कहाँ से पैसा मिलेगा? सर एक नया वर्जन कोरोना का बढ़ता जा रहा है और स्टेडियम से हॉस्पिटल हट गया है, ये बटन क्या हल होगा अगर ऐसी बात होती है तो? नहीं, आप चिंता मत करो, मैं उसमें सक्षम हूँ। दूसरे दिन फिर से हॉस्पिटल खड़ा कर दूंगा। पठान, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, क्या कार्यक्रम था ये और किस तरह? यहाँ पर हम लोगों ने जो लगातार कैंप लिए थे, 2 महीने पहले हम लोगों ने राशन कार्ड का कैंप लिया था और 1 महीना पहले हम लोगों ने आधार कार्ड का कैंप लिया था, उसके साथ सुकन्या समृद्धि का कैंप लिया था जो 10 दिन तक चला था। तो उसका फॉलो अप लेके 2 महीने के अंदर हम लोगों ने मतलब जो है 38 राशन कार्ड बनाए और उसको डिस्ट्रीब्यूशन था। बिकॉज़ एवरीवेयर हर बार ये होता है कि बस राशन कार्ड बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, आंकड़े नहीं है, बस एक पब्लिसिटी स्टंट होता है, ऐसा वैसे जो सारी बातें होती है। तो मेरा गोल हमेशा यही रहेगा और रहा है कि जो हम लोग कैंप रख रहे हैं उसका हम लोग जो ये है रिज़ल्ट है वो हम लोग लोगों को दे सके। बिकॉज़ एज अ सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन और एनीथिंग, आपको एटलीस्ट 50% तो लोगों का काम करना ही चाहिए और उनको रिजल्ट 50% आना ही चाहिए। तो वी ट्राइड आवर बेस्ट द होल टीम। तो उनके 38 राशन कार्ड बन गए। एंड देन सुकन्या समृद्धि जो था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 लोगों का, लड़कियों का हमने किया था, उसकी पासबुक्स भी आ चुकी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अलॉन्ग दैट वी हैव फी डिस्ट्रीब्यूशन जो हर साल सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट करती है, तो वो फी डिस्ट्रीब्यूशन भी था साथ ही में। तो सारी चीज़ों का हम लोग, जो आधार कार्ड थे, आधार कार्ड बाय पोस्ट लोगों के घर पर पहुंच चुके हैं। बिकॉज वी कांट कीप समवंस लीगल आइडेंटिटी टू आवर सेल्फ, तो इसकी वजह से हम लोगों ने वो जो चीज़ें हैं वो उनके घर पे डायरेक्टली पोस्ट से पहुंच चुकी है। जी ऑफ कोर्स उसको, वो जो पासबुक है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने भरा है सो दैट पेरेंट्स को एक पुश मिल सके दैट यू नो कि हमने आपको शुरू करके दिया है, आप प्लीज़ एक ये रास्ता है आपका, आप इस पे चलिए, आप अपनी बच्चियों के लिए सेविंग करें ताकि आगे जाके जब वो एक एज में पहुँचे तो इफ़ दे वांट टू यूज़ इट फॉर देयर एजुकेशन, वो एजुकेशन के लिए यूज़ कर सके, या इफ़ दे वांट टू यूज़ इट फॉर बिजनेस और इन एनीथिंग वो इस चीज़ को यूज़ कर सके। नहीं, इट्स जस्ट कि आपको अगर 1 महीना या 2 महीना आप उसमें पैसे नहीं डालते हो तो आपका अकाउंट बंद नहीं होता है। हर महीना आपको 100 रुपये से 500 रुपये तक या 1000 रुपये तक आप कितना भी डाल सकते हो। जी आपको सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 250 बच्चों को फीस दी गई है जो हर साल ही देते हैं। लास्ट टाइम कोविड के कारण हम नहीं दे पाए थे तो इसीलिए इस बार उनको भी दे दी गई है। थैंक यू। भाई साहब क्या कहेंगे, सुकन्या योजना की भी पासबुक तकसीम की गई है, इसके साथ ही फीस भी तकसीम की गई है बच्चों को और साथ में कुछ चेक्स भी दिए गए हैं स्कूलों को लेकर, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? ये बेहतरीन प्रोग्राम था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सुकन्या, एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे समाज में जो है गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में लोग पता भी नहीं लगाते। शहरी विभाग में, ग्रामीण विभाग में ये प्रॉब्लम नहीं है, शहरी विभाग में कि हमको गवर्नमेंट से क्या क्या मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या महानगर पालिका से। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब लोगों को अवेयर्स किया जा रहा है, अवेयरनेस दिया जा रहा है कि इस तरीके के प्रोग्राम लेने से हमारे समाज के लोगों में जो है ये सब चीज़ों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। अब जब जागरूकता बढ़ेगी तो नेचुरली बात है इन सब चीज़ों का फ़ायदा उनको
बेवा की स्कीम है, बच्चों की है, आरटीई है। मैंने तो इस तरीके से जब नॉलेज बढ़ेगी तो कई चीज़ों का फ़ायदा अपने समाज को मिलेगा। सर एक और सवाल, जब ऋता मैडम ने जब यहाँ पर मतलब स्पीच दी तो उन्होंने एक बात बहुत बेहतरीन कही है कि उसमें जो ज़बान में हम सोचते हैं, जो ज़बान हम समझते हैं, बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को कहा उन्होंने कि आपको चाहिए कि अपने बच्चों को उसी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या राय देंगे? मैं देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कभी भी नकल करने के चक्कर में जाना ही नहीं चाहिए। बेहतर ज़बान हमारी उर्दू है, बेहतर ज़बान हमारी हिंदी है, बेहतर ज़बान हमारी अगर मराठी है, कोंकणी है या वो है, तो बेहतर ये है कि अपनी लैंग्वेज में जाना चाहिए। मैं इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहा, इंग्लिश ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर आप उर्दू के बेहतरीन स्टूडेंट है तो आपसे अच्छी अंग्रेज़ी शायद ही कोई बोल पाएगा, अंग्रेज़ भी नहीं बोल पाएगा विद ग्रामर। जैसे कि हमारे शहर के जरीन खान है जिसने टॉप किया है, वो उर्दू मीडियम की। मैं बता रहा हूँ ना कि उर्दू मीडियम के जो लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज में जो स्टडी होती है उसमें आदमी पूरी तरीके से समझता है ना। इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज से बढ़ के निकलते हैं ना तो IAS PCS जितने भी हिंदुस्तान में टॉप सर्विस के हैं, ये सब कॉन्वेंट मीडियम के लोग नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं हाँ, यस। थैंक यू।